सभी बच्चों को एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 8.1 के प्रश्न संख्या 7 से। और प्रश्न संख्या 7 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। तो जहां अनुपात दिया हुआ है वहां हम लोग मान लेंगे माना अनुपात बराबर x। तो यहां लिखेंगे हम लोग माना अनुपात बराबर x। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, अनुपात में 2 है और हम लोग अनुपात यहाँ x लिए हैं, तो 2x। अतः पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर 2x और दूसरी संख्या बराबर 5x। ठीक है, अब कहता है कि उनका अंतर 21 है, यानी दूसरी संख्या से अगर पहली संख्या घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 5x माइनस 2x बराबर 21। तो लिखेंगे प्रश्न से 5x माइनस 2x बराबर 21। ठीक है, तो 5x में से 2x घटाएंगे 3x बराबर 21। यहाँ पर और लिखेंगे। ठीक, अब 3x यहाँ पर है तो x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर 21/3 और काटेंगे तो 7 हो जाएगा। अतः x बराबर 7। अब x क्या है? x हम लोग का अनुपात है, तो x अनुपात है तो पहली संख्या 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 2x बराबर 2 गुना 7 बराबर 14। ठीक है, अब दूसरी संख्या बराबर कितना है? 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 7 बराबर 35। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 35 है। अगर हम लोग 35 से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 8। प्रश्न इस प्रकार है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। ठीक है ना, तो किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4। यहां भी अनुपात है तो लिखेंगे माना अनुपात बराबर x। हल माना अनुपात बराबर x। ठीक है, तो बालक कितना है? तो लिखेंगे बालक देखिए यहाँ पर 7 है, पहले बालक पहले है तो 7x और बालिका बाद में है 4 है, अतः 4x। तो बालक बराबर 7x और बालिका बराबर 4x। ठीक है, तो यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, है ना? तो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो लिखेंगे 7x बराबर 4x से कितना अधिक? 18 अधिक, है ना? यानी बालक की संख्या 7x है और बालिकाओं की संख्या 4x है, तो 7x कितना है ना? 4x प्लस 18। तो प्रश्न से 7x बराबर 4x प्लस 18। ठीक है, अब 7x को हम लोग बायां पक्ष में लाएंगे
तो कितना हो जाएगा, और 7x माइनस 4x बराबर 18। ठीक, तो 7x से 4x घटाएंगे 3x, तो और लिखेंगे 3x बराबर 18। अब x बराबर कितना हो जाएगा 18, 3 गुना है तो 3 भाग हो जाएगा, 18 भाग 3, 3 छो 18, तो x बराबर हो गया 6, यानी अनुपात बराबर कितना हो गया 6। अब हम लोग कह सकते हैं कि बालक कितना है 7x और बालिका है 4x, तो लिखेंगे अतः बालक बराबर 7x बराबर 7 गुना 6 बराबर 42। ठीक है, तो बालिका कितना है, बालिका बराबर 4x बराबर 4 गुना 6 बराबर 24। ठीक है, अब कहता है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी बराबर, अतः कुल विद्यार्थी बराबर 42 प्लस 24 है ना, तो कुल विद्यार्थी बराबर, अतः कुल विद्यार्थी बराबर 42 प्लस 24 बराबर 66। बस यही आपका आंसर है ना। अब सवाल नंबर 9, सवाल है रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 5:7 है ना। तो रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 5:7 है, तो फिर अनुपात है तो लिखेंगे माना अनुपात बराबर x, माना अनुपात बराबर x। ठीक है, अब रीमा की आयु कितनी हो जाएगी 5x और सीमा की 7x है ना, तो रीमा की आयु बराबर 5x और सीमा की आयु बराबर 7x। ठीक है, अब कहता है कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद है ना, दोनों की आयु का योग 32 है। तो अब 4 वर्ष बाद अगर किसी विद्यार्थी का उम्र अगर 15 साल है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 और 4 जोड़ देंगे, 15 4 19, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 और इसमें हो जाएगा 7x प्लस 4 है ना। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद रीमा की आयु बराबर 5x प्लस 4 है ना। फिर 4 वर्ष बाद सीमा की आयु, 4 वर्ष बाद सीमा की आयु बराबर 7x और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 7x प्लस 4। ठीक है, अब क्या कहता है कि 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योगफल 32 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न से यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक, तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बराबर 32। ठीक है, तो 5x और 7x 12x और 12x प्लस संख्या जोड़िए 4 और 4 8 बराबर 32 और 12x बराबर प्लस 8 है, दायां पक्ष ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा, यानी 32 माइनस 8, फिर और देंगे तो 12x बराबर 24 है ना। तो x बराबर 24 बटा 12, 12 दूनी 24 हो गया।
तो x बराबर हो गया 2। ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया? 2 हो गया। अब कहता है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान आयु कितना है? 5x और 7x। तो लिखेंगे अतः रीमा की वर्तमान आयु, अतः रीमा की वर्तमान आयु बराबर 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 बराबर हो गया 10। ठीक है, और सीमा की वर्तमान आयु बराबर 7x। तो हो गया 7x बराबर 7 गुना x का मान 2 है, अतः 2 हो गया। तो 7 गुना 2 बराबर 14। ठीक है, तो रीमा की वर्तमान आयु 10 वर्ष और सीमा की 14 वर्ष। ठीक है, तो 10 और 4 14 और 10 24, 24 और 4 साल बाद यानी 4 और 4 8, तो 24 और 8 32 हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर 10। सवाल कहता है कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। तो रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है ना? तो किसकी 6 गुनी? रहीम की 6 गुनी। अतः मान लेंगे रहीम की आयु बराबर x। ठीक, हल। माना रहीम की आयु बराबर x। ठीक है, तो रहीम के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? 6 गुनी है। तो लिखेंगे पिताजी की आयु, पिताजी की आयु 6 गुनी है यानी 6x। ठीक है, अब कहता है यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, यानी रहीम के पिताजी की आयु माइनस रहीम की आयु बराबर 35 वर्ष। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x माइनस x बराबर 35। ठीक है, तो प्रश्न से 6x माइनस x, 6x माइनस x बराबर 35। ठीक है, तो 6x माइनस x और 5x बराबर 35। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35 भाग 5। तो और x बराबर 35 भाग 5, 5 7 35। तो x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। यानी अनुपात रहीम की आयु कितनी? x यानी 7 वर्ष। अतः रहीम की आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, अब पिताजी की आयु 6x है। पिताजी की आयु बराबर कितना है? 6x बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना 7 बराबर 42 वर्ष, है ना? तो रहीम की आयु 7 वर्ष और पिताजी की आयु 42 वर्ष। अगर दोनों का अंतर निकाले तो 42 माइनस 7 35, है ना? ठीक, अब सवाल नंबर 11। सवाल है राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है। किसकी आयु की तिगुनी है? राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है। ठीक है, तो यहां हम लोग मान लेंगे राहुल की वर्तमान आयु। ठीक है, हल। माना
राहुल की वर्तमान आयु बराबर x है ना। तो राहुल के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे पिताजी की वर्तमान आयु बराबर 3 गुनी मतलब 3x। तो पिताजी की आयु बराबर 3 गुनी है यानी 3x हो जाएगा। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद तो x + 5 हो जाएगा और पिताजी की आयु 3x + 5 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद राहुल की आयु, 5 वर्ष बाद राहुल की आयु बराबर x के साथ 5 जोड़ देंगे यानी x + 5। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु, 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु, 3x है वर्तमान में तो 3x + 5 जोड़ देंगे तो 3x + 5। ठीक है, अब कहता है कि 5 वर्ष बाद यानी x + 5 और 3x + 5 का योगफल कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से x + 5 और 3x + 5 बराबर 58। ठीक है, प्रश्न से x + 5 प्लस 3x + 5 बराबर 58। अब x को जोड़ेंगे, x और 3x 4x और 5 और 5 10 यानी 4x + 10 बराबर 58 और 4x + 10 बराबर 58। ठीक है, तो 4x बराबर देखिए +10 है बाएं पक्ष में, हम दाहिना पक्ष में ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा यानी 58 - 10। फिर 4x बराबर कितना हो जाएगा, 58 में से 10 48। ठीक है, और फिर और देंगे x बराबर 48, 4 गुना है तो 4 भाग हो जाएगा यानी 48/4, 4 12 48 और x बराबर 12। ठीक है, तो x राहुल की वर्तमान आयु है x, अतः x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और पिताजी की आयु 3x यानी 3 गुना 12 यानी 36 वर्ष। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः राहुल की वर्तमान आयु, सॉरी यह है पिताजी राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो लिखेंगे राहुल के पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर 3x है तो 3x बराबर 3 गुना x का मान 12 कितना हो जाएगा 36। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।